Hello, welcome everyone to my YouTube channel. This is me, Vinita Rao from A1 Academics. I am your teacher today. I am going to teach you how to hack history from scratch. History learning आप from scratch कैसे कर सकते हैं? From scratch यानी एकदम beginning आपको कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है. History आप class 5 से class 6 में आ गए हैं. History क्या है? Question mark, question mark. Now this is how you do it. You can be a student right now who's watching me. You can be someone who is maybe who just started this session, new session है. Maybe someone जिसका एग्जाम आने वाला है, 3-4 months रह गए हैं, has time to prepare. If you can use these tricks to your preparation right before your exams, of course not one day prior, that doesn't work for anybody. This is a month prior. These are my cracked techniques that work 100%. To understand history, we need to focus on these 4 questions, beginning with when, where, what, and how. Now, when is time specified. Time कब हो रहा था, time क्या हो रहा था उस time पे. It could be a day, it could be a date, it could actually be a time like this hours and these many minutes. Next है हमारा where. Where is your location? It can be anywhere. ऐसे मत सोचो सिर्फ land में होगा. It can be an island, it can be a country, it can be a state, it can be a city, it can literally be on the banks of the river, it can be around the ocean, kilometers away from the ocean. Next is what. It is about events that happened. क्या था उसके बारे में? It's all about that. And finally, we have how. How is all the reasons that we have for that particular event. Got it? Okay. All you need to do now is focus on paragraphs. Everything that I'm going to teach you is all about paragraph wise learning. आप एक ही बारी में पूरा चैप्टर पढ़ के कंक्लूड नहीं कर सकते. मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब मैं ये वाला ट्रिक लगा लेता हूँ, मेरा ये लग जाएगा, मेरा ये वाला ट्रिक है, ये वाला हैक लग जाएगा, ये वाला टिप है, ये वाला लग जाएगा. इट कैन नॉट बी डन. यू हैव टू डू इट पैराग्राफ वाइज. जब तक आप डिटेल को ब्रेक नहीं करेंगे, आपके यहाँ पे डिटेल का डंप बन जाएगा. नाउ हम सबसे पहली चीज करने वाले हैं टाइमलाइन लर्निंग. टाइमलाइन लर्निंग क्या होती है? आपको फोकस करना है अपने पर्टिकुलर पैराग्राफ पे. लेट्स से वी रीडिंग ए चैप्टर, एक पैराग्राफ आया, हमने उस पैराग्राफ के बारे में टाइमलाइन बनाई. टाइमलाइन क्या बनेगी? पहली चीज आपको उसमें इंक्लूड करनी है कि कहाँ टाइम क्या था वहां पे, इस जगह पे जब ये इवेंट हो रहा था. सो टाइम यू गोइंग टू मेंशन. टाइम इज डेट, डे और स्पेसिफिकली आवर्स एंड मिनट्स. देन यू नीड टू फोकस ऑन लोकेशन. उस जगह पे कहाँ, कौन सी जगह पे ये सारा सारा इवेंट हो रहा था. ठीक है. थर्ड इज योर कैरेक्टर. इफ स्पेसिफाइड, अगर बताया गया ह्यूमन है तो करिए. अगर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री कर रहे हैं, कॉलोनाइजेशन है, मॉडर्न हिस्ट्री करें, कॉलोनाइजेशन है. मे बी आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप किसी थ्योरिस्ट के बारे में लिख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर है उसके बारे में लिख रहे हैं, वो कैरेक्टर क्या था. अगर आप बिल्कुल ही एंशियंट हिस्ट्री में हैं, वहाँ पे सेज का मेंशन है, ऋषि, वो आप मेंशन करिए. फार्मर्स, हर्डर्स, कलेक्टिवली बात करी गई है, उसको मेंशन करिए. दैट इज योर कैरेक्टर. सेकेंड, आई मीन द लास्ट इज इवेंट दैट हैज हैपेंड देन. ओके, क्या क्या हुआ था उस पूरी जगह पे, उस पैराग्राफ में क्या हो, क्या रहा था वहां पे, इवेंट क्या हो रहा था, वो चीज आपको लिखनी है. नाउ दिस टाइमलाइन हैज टू बी मेड फॉर एवरी पैराग्राफ. दिस इज माय सेकंड हैक, दैट इज टैब्यूलर. टैब्यूलर यानी टेबल बनाएंगे. नाउ अगेन फोकसिंग ऑन पैराग्राफ वाइज अंडरस्टैंडिंग. आप हर एक पैराग्राफ के लिए टेबल बनाएंगे. टेबल में 4 कॉलम्स आएंगी. फर्स्ट कॉलम में आएगा आपका न्यू टर्म. ये कौन सा नया शब्द है जो मैंने आज तक नहीं देखा, नहीं सुना, कोई बोलता ही नहीं. व्हाट इज दिस? यू नीड टू फिगर दैट आउट. उसको लिखिए. फर्स्ट कॉलम में न्यू टर्म. न्यू टर्म के अंदर आपके क्या टर्म था, जो सारे एक साथ ही मत लिख दीजिएगा, वो स्टेप बाय स्टेप. सो आप फर्स्ट यू राइट योर न्यू टर्म. सेकेंड इज यू राइट योर डेट.
उस इवेंट मतलब उस टर्म के अराउंड जो डेट था उसको मेंशन करिए। थर्ड है आपका लोकेशन, उस जगह, उस इवेंट के अराउंड, उस टर्म के अराउंड, उस डेट के अराउंड क्या लोकेशन थी वो मेंशन करिए। और आपकी लास्ट चीज़ जो टैबुलर फॉर्म में आएगी, लास्ट कॉलम में आएगा कि आपका कैरेक्टर। अगेन ये चार चीज़ों को आपको कॉलम वाइज लिखना है। तो फर्स्ट है आपका न्यू टर्म, सेकेंड है आपका डेट, थर्ड है आपका लोकेशन एंड फोर्थ है आपका कैरेक्टर। ये आपको मेंशन करना है। गो टर्म वाइज। आपने पहला टर्म आपको डाउटफुल लगा, डिफिकल्ट लगा, चैलेंजिंग लगा, आपने लिखा ब्रेक 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 ब्रेक। डेट कब थी, नेक्स्ट। लोकेशन कब थी, नेक्स्ट। कैरेक्टर कौन था, नेक्स्ट। सम इट अप। कम टू द सेकेंड टर्म। एक पैराग्राफ में हो सकता है एक से ज़्यादा टर्म्स हो, 2, 3, can be number of terms. You need to break that down, do it stepwise, don't hurry up, don't make mistakes. आपको पता है टाइमलाइन क्या चल रही थी, टाइमलाइन आप बना चुके हो। सेकेंड स्टेप है आपने टैबुलर बना लिया, बढ़िया। मेरे को तो रेपिटेशन में याद हो रहा है हो क्या रहा था, बार 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 हो क्या रहा था। कमिंग ऑन टू माई थर्ड एंड माई लास्ट हैक। Sorry, let me write that again for you. Teach and rate. आप कैसे टीच करेंगे, कैसे रेट करेंगे, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड। नंबर वन थिंग, हाउ डू यू टीच योर सेल्फ। आप पैराग्राफ लीजिए, इट कुड बी योर आंसर। आप ये एंड मोमेंट याद करें, यूर लर्निंग and you have an answer, you cannot memorize it at all. All you need to do is teach and read. What you are going to do is here you teach yourself how. First, read योर पैराग्राफ। ठीक है, क्या लिखा है, एक रीड दे दिया, वेरी सिंपल, इतना तो हर कोई कर सकता है। आप अपना पैराग्राफ एज इट इज या आंसर, आंसर नॉट पैराग्राफ, आंसर आप इसे लिख लेंगे, जो भी है एक बार ही आप लिख लेंगे। आपने लिखा, उसके बाद टेक अ पेंसिल, आपने वो सारे टर्म्स उस आंसर में टिक करे जो आपको कभी पता ही नहीं थे, आपने कभी सुने नहीं, डेली लाइफ में यूज नहीं हुए। टिक 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 टिक, डन। एक बार रीड हो गया, you have read it once. Now second time what you're going to do, take a blue pencil, color pencil, underline all the important sentence or all the important details that you think that are very 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 vital to learn this answer. मैं भूल नहीं सकता इस, ये तो याद हो, ये तो मुंह ज़बानी आने चाहिए। तो आप ब्लू पेंसिल से उन लाइंस को, उन सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइम रीडिंग हो गया। Now third time you're going to use a red pen or a red color pencil. ठीक है, preferably a color pencil. आप red color pencil से क्या कर रहे हैं, you're reading it one more time, correct? Now with a red color pencil you have to make brackets on all the points that you are forgetting because you're reading it for the third time. Of course दिमाग कोशिश करता है पढ़ते 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 कि ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये आने वाला है, गेस वर्क चलता है, असम्पशन चलता है। तो आप थर्ड टाइम जब पढ़ रहे हैं, आप उन सब वर्ड्स को यू ब्रैकेट देम विच यू थिंक यू आर फॉरगेटिंग, यू आर फॉरगेटिंग इट बार बार। नाउ फॉर द फाइनल स्टेप व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू टीच योरसेल्फ। अकेले हो, मी टाइम, डू इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, डजंट मैटर। आपने अपना आंसर इतनी बार रीड कर लिया कि अब आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है। अब आप उसे टीच कर रहे हैं, गलत सिखाओ, एक बार सिखाओ, दो बार सिखाओ, तीन बार सिखाओ, जितनी मर्जी बारी सिखाना है सिखाओ। नाउ रेट योरसेल्फ। आपने सिखाया अपने आप को, आपको लगा कि हाँ मैंने सिखाने की कोशिश करी पर आई वॉज नॉट अप टू द मार्क, बिल्कुल ही बोरिंग था। यू रेट योरसेल्फ, यू मेक अ वेरी सैड स्माइली फॉर व्हेन यू थिंक ये तो बहुत गंदा था। Second rating is you make a good smiley, like a happy smiley. Now this is not even good, not even bad. This is satisfactory. Okay, ठीक था, थोड़ा मैं कर लेता पर यार मिस हो गया। ठीक है, and your last is give yourself a star smiley. Now this is something, oh you can make your mouth, yeah. This is something that you need to do. The last smiley is that you have got it, bingo, achieved, hacked, everything. Okay, you have done it, done and dusted, slayed. All right, that's your last smiley. Once you've done rating yourself after teaching,
you will automatically will be able to write that answer. उसके बाद अपना एक आंसर लिखने की कोशिश करो, देखो कैसे दिमाग में क्लिक होते हैं सारी चीज़ें. Now all these hacks can be done one after the other, correct? You can use hack 1, hack 2 and hack 3 paragraph wise. ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. इफ यू हैव टाइम, एग्जाम आने वाला है 4 महीने, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यूज इट, यूज ऑल 3. अगर आपको पर्सनली लगता है कि यू आर समवन हु कैन डू इट with the first hack, or maybe with the second hack, or maybe with 2 hacks, either of the 3, do it. Whatever suits you, boo. You do you. Correct? Now, with these 3 hacks, you have decoded history from scratch. And I assure you, every detail will be there, printed. You will become a manuscript. सब कुछ सब मतलब आप बोलते जाओगे और लोग ऐसे what, ये भी था, ये भी डिटेल था, ये भी डिटेल था. Now go get that paper.